भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय स्योधन तोरा सहस्राव संसोरित मोरा सब लगाऊ विराई समाजा अरुणत मारे दिन है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला या तो समाज छोड़ करके महात्मा जी के सामने आ जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कहे कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी, सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को ना मिला राजा मारे जाएंगे सब। आ जाइए भैया जो पीछे बैठे हैं, नवीन दर्शन है। महात्मा जी ने जिस समय धनुष को दो खंडों में विभाजित देखा तो महात्मा जी क्रोध करने लगे। यानी कि महात्मा जी का जो क्रोध है, प्रतिशोध की जो भावना है, ये खंड के प्रति है। खंड खंड जिसका विनाश हो उसे कहते हैं खंड। संसार ये खंड है, शरीर ये खंड है, और अखंड क्या है? तो अखंड है आत्मा। अभी चर्चा चल रही थी जीव और आत्मा की, आज उसी पर थोड़ी सी विवेचना होगी हमारी और पर महात्मा जी की। तो खंड है ये शरीर, और अखंड है परमात्मा आत्मा। और महात्मा जी का जो क्रोध है ये खंड के प्रति है, यानी कि शरीर के प्रति है। बल्कि प्रतिशोध की भावना क्रोध खंड के प्रति नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा जी क्रोध कर रहे हैं खंड के प्रति, यानी कि संसार के प्रति, जिसका विनाश है उसके प्रति। लेकिन ऐसे महात्माओं का जो त्याग होना चाहिए, ऐसे महात्माओं की जो अनुरक्ति होनी चाहिए, जो विरक्ति होनी चाहिए, वो अखंड के प्रति होनी चाहिए, न कि खंड के प्रति। और अखंड क्या है? तो ज्ञान अखंड और वही सत्य है। शंकर जी ने भी इसको प्रमाणित किया है, जो अखंड है वही सत्य है। तो ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो अखंड है वही सत्य है, और न वो कभी मरता है, न कभी वो जलाया जाता है, और न ही कभी उसका विनाश होता है। तो ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी की जो अनुरक्ति होनी चाहिए वो अखंड के प्रति होनी चाहिए, और होती भी है। और यदि खंड के प्रति अनुराग रखा जाए तो खंड के प्रति अनुराग नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या ये उचित है कि अनुचित? अनुचित है। क्यों? अब देखिए उसमें भी विभाजन है। आप जैसे संतों का अनुराग खंड के प्रति यानी कि संसार के प्रति नहीं होना चाहिए। आप जैसे लोग, संसार के लोग अनुराग संसार से करें, शरीर से करें, खंड से करें, उनके लिए उचित है। लेकिन आप जैसे संत, आप जैसे महात्मा, आप जैसे ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले महापुरुष अगर खंड के प्रति अनुरक्ति अनुराग तो रखेंगे तो ये उचित नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्म
पर ये होते हैं, उनकी अनुरक्ति, उनका अनुराग कहाँ होता है? अखंड में। अखंड में। और आइए एक सूक्ष्म मानस की दे रहा हूं। महाराज, जो सच्चे ब्रह्मचारी होते हैं उनका ध्यान, उनका अनुराग कहाँ होता है? तो ब्रह्मानंद सदा ले लीना। जो सच्चे ब्रह्मचारी होते हैं देवेंद्र, तो ब्रह्मानंद, उनकी जो अनुरक्ति, अनुराग, त्याग, वो ब्रह्मानंद के प्रति होना चाहिए। ब्रह्मानंद सदा ले लीना और देखत बालक बहुकाली। तो क्या हमारी दृष्टि ब्रह्मानंद की ओर है कि नहीं, इस समय नहीं है। तो फिर धनुष किसने तोड़ा? आपकी जो दृष्टि है, नहीं, धनुष तोड़ा किसने? आपकी जो दृष्टि है इस समय खंड पे है। खंड पे है। अच्छा, तोड़ा किसने? किसने तोड़ा? ब्रह्मानंद की ओर हमारी दृष्टि है कि नहीं है? बस केवल हाँ कि ना। धनुष तोड़ने वाले को अभी आप ब्रह्मानंद की पुष्टि में नहीं ले रहे हो। आप उसे क्या मान रहे हैं? हमारे लिए तो सब कुछ है, नहीं, लेकिन आपके लिए वो क्या है? वो ब्रह्मानंद है। आपके लिए नहीं है। हमारे लिए क्या? आप भी मान लो तो विरोध समाप्त हो तो जाएगा। हमारे लिए वो क्या? आपके लिए वो शत्रु है, और तुम्हारे लिए? हमारे लिए वो प्रभु है, स्वामी है। तो केवल तुम्हारा प्रभु आपने है, संसार संसार का प्रभु है, लेकिन आपका नहीं है। तो आपका वो शत्रु है। तो हमारी दृष्टि ठीक है कि नहीं? नहीं है। अरे कहाँ ठीक होगी? अखंड को आप शत्रु मानोगे तो कहाँ दृष्टि आपकी ठीक होगी? महाराज, आपका जो विरोध है, प्रतिशोध है, ये उचित नहीं है, अनुचित है। व्याख्यान ज्यादा लंबा न दिया जाए और बहुत अच्छा एक मार्ग बना है, उस पर ही थोड़ा थोड़ा हमारा आपका चिंतन होगा। महाराज, बहुत जमीन तोड़ी रखाई, सब खबों हाथ से खीर गोसाई। मैं जानना चाहता हूँ महाराज, यही धन पर ममता के हेतु, ममता का हेतु क्या है? और जितने लोग बैठे हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुधी लोग हैं, और वृद्ध वृद्ध व्यंगता आए, सूर्य राम के चरित्र आए, जितने लोग बैठे हैं ये सब बुजुर्ग हैं। और बुजुर्ग हमारे समाज की शोभा होती है। जिस समाज में बुजुर्ग ना हो उस समाज का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। तो जितने लोग बैठे हैं, जिस समाज में, इधर देखो, जिस समाज में, इस समाज में, जिस समाज में आप बुजुर्ग हो, नहीं तो कहता हूँ मैं लड़का समझे। क्या हो? ब्रह्मचारी कभी बुजुर्ग नहीं होता है। हमारी चौपाई भी पढ़ी है, ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहुत कालीना। कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, वो बालक ही रहेंगे। अब हम संसार में हैं कि नहीं, चिंतन करो आप। तो अब अपनी वाणी पर मैं अल्पविराम देता हूँ और चिंतन, अच्छे चिंतन किया पंचा। आप हमसे क्या चाहते? अच्छा चिंतन, हम वही व्यवहार करें। अच्छा चिंतन चाहते। अच्छा, ये धर्म अब जब कह रहे तो हम आपसे अच्छा चाहते हैं। एक और ये कह रहे हो, दूसरी ओर कह रहे हो कि तुम्हारा मन संसार में अनुरक्त नहीं हो। ये बात कही कि नहीं? तो हमारा आपके प्रति व्यवहार कैसा हो? हम धनुष तोड़ने वाले को शत्रु के रूप में देख रहे हैं। क्यों? उसने कार्य ही ऐसा किया, नहीं किया। किसी के प्राण लेना क्या ये मित्र के धर्म है? बोलो बेटा। आपद गतम न जहाति ददाति काले। मित्र कौन है कि अगर आपत्ति आ गई है तो उसका साथ दो। लोकमत में कहा भी गया है, सुख में आप भले ही सहयोगी न बने, लेकिन अगर समाज में किसी के ऊपर भी आपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, तो उसका साथ देना, यही मानव धर्म है, यही मानवता है। हम कौन है? ब्राह्मण। और आप लोग कौन है? मनुष्य। क्या ब्राह्मण और मनुष्य में अंतर है कि नहीं है? मन की संतान को ही मनुष्य कहा गया
और ब्रह्मा की संतान को ब्राह्मण कहा गया? नहीं कहा गया। ब्राह्मण भी तो मनुष्य है। मनु जी ने किसी ब्राह्मण को पैदा नहीं किया, उन्होंने मनुष्य को पैदा किया। ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। ब्राह्मण मानव देह धारण किए हैं, तो मनुष्य है कि नहीं? तो वो मनुष्य से परे होते हैं बेटे। अच्छा क्या है मनुष्य नहीं है तो ब्राह्मण बताओ थोड़ा। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्म। ये तो गुण है ना। ये किसके गुण है? ब्राह्मण के हैं कि ब्राह्मण के? ये ब्राह्मण के? ये गुण है। ये कि मनुष्य के हैं? गुण है ये। किसके? मनुष्य रूपी ब्राह्मण के। अच्छा, ब्राह्मण के गुण क्या? दान लेना, दान देना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये क्या है? ये भी गुण है। ये ब्राह्मण के लक्षण है ना। ये अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहस्यैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। हमारा जो प्रश्न है, तर्क जो हमारा, तो क्या ब्राह्मण मनुष्य नहीं है? ना। तो क्या है? ब्राह्मण के गुण अलग हैं गुणों की बात नहीं हो रही। और मनुष्य के जो गुणों के आधार पर ही तो वर्ण का विभाजन है कि अरे नहीं? तो वर्ण का विभाजन है ना, लेकिन है तो मनुष्य योनि में। अब हम मनुष्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, संत भी हैं, मुनि भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, और यहाँ तक परशुराम के लिए कहा गया यमाहुर वासुदेवांशम। कोई बात नहीं है। यमाहुर माने वो भी मनुष्य है। अच्छा, यमाहुर भी मनुष्य है। वो भी जब संसार में आते हैं तो मानव का ही रूप लेकर के आते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभ सुरहत लाल कृपाल और करत चरित धरि मनुज तन। धरी यमाहुर भी जब आते हैं संसार में, अच्छा, धरि मने रखा के स्वयं रखते मानव का रूप माने लेकर के ही धराधाम में आकर पूजा करते हैं। माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। विषय ये नहीं है कि माता के गर्भ से आते हैं या नहीं आते। जो माता के गर्भ से आते हैं वही मनुष्य हैं, और जो स्वयं अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं वही योगी हैं, वही ब्राह्मण हैं, वही यति हैं, वही सन्यासी हैं, और कुल मिला के उन्हीं को ब्रह्म भी कहा गया। देखिए महाराज, रूप का परिवर्तन कर लेना ये तप है। अब रूप का परिवर्तन तो निशाचर भी करते हैं, क्या नहीं करते हैं? कालीन जैसे लोग महात्मा का रूप ले लेते हैं। लेकिन दोनों के लक्ष्य में अंतर है। लक्ष्य दोनों के लक्ष्य में, हमारे रूप धारण करने का दोनों के लक्ष्य में अंतर है। एक का जो लक्ष्य होगा वो हितकारी होगा, हमारा और लक्ष्य दूसरे का जो लक्ष्य होगा वो हितकारी नहीं होगा, वो विनाशक होगा। अच्छा, वो जो विनाशक है वो मायावी होते हैं। हाँ, लेकिन क्या हम भी मायावी हैं? केवल हाँ कि ना? बिल्कुल मायावी हो। क्यों नहीं हो माया? क्या माया से परे हो? क्या हमें माया है? अब भी बिल्कुल है माया ना, हम माया से बहुत दूर हैं। ना। कैसे माया से दूर हो? अगर हम माया से दूर ना होते तो हमारा घर परिवार होता कि नहीं? अच्छा, तो उसको माया से जोड़ रहे हो क्या? उसको घर परिवार? और जो परमात्मा से अपने मन को लगाए, क्या वो भी मायावी है? एक बार मैया पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ा उत्तम तप कौन है? तो उन्होंने कहा, हरि देवी, ब्रह्मचर्या समान उत्तमा तपः। ब्रह्मचर्य के समान इस संसार में दूसरा कोई उत्तम तप नहीं है। कहा क्यों? कहा जब ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है तो हमें फिर लेखनी चलाने के लिए विवश होना पड़ाऊंगा। कहा क्या? जिन कुपंथ पग दे खगेशा रहाई न बुद्धि तेज लव। किसके कारण? ब्रह्मचर्य के कारण ही तो। जब शरीर में तेज नहीं रहेगा तो आपके मानसिक स्थिति में क्या सोचने और समझने की सामर्थ्य रहेगी? बोलो। और जब ब्रह्मचर्य समाप्त होगा, तेज समाप्त होगा,
ऊर्जा समाप्त होगी तो क्रोध बढ़ेगा कि नहीं? और जब क्रोध बढ़ेगा तो आपसे अपराध होंगे। और जब शरीर में ऊर्जा रहती है, सामर्थ्य रहती है, तेज रहता है, तो समाज में आपके द्वारा कभी भी कोई भी अनुचित कर्म नहीं हो सकता। नृसिंह भगवान भी संसार में आए कि नहीं आए? इसी खंड में आए और उन्होंने खंड पर रहने वाले भक्त के प्रति अपना प्रेम दिखाया कि नहीं दिखाया? बोलो। किसी ने आज तक उनको अनुचित कहा? जितने भी अवतारी पुरुष संसार में आए तो संसार का कल्याण के लिए आए कि अपनी भलाई के लिए आए? बोलिए। संसार की, भक्तों की भलाई के लिए। मैं भी संसार में आया, किसके लिए आया? मैं भी उस अखंड से अखंड में आया। तो लक्ष्मण ने कहा अखंड तो एक ही है। कौन है? कहा ज्ञान अखंड एक सीता बर। इसके अलावा क्या दूसरा कोई ज्ञान नहीं है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और उसी को कहा गया गिरा ज्ञान गोतीत मीशम। वही ज्ञान तो वो है शिवोहम। शिव ही ज्ञान का प्रतिबिंब है, वही रूप है। इसके सिवा क्या दूसरा रूप हो सकता? नहीं। तुम्हारी दृष्टि में है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन। कोई पुत्र अपने माता पिता को ही सब कुछ मान लेता है, तो क्या वो संसार में है और पुत्र अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है तो क्या अनुचित है? बोलिए, ये संसार क्या है? जैसे आप लोग दर्पण में मुख देखते हैं कि नहीं देखते? दर्पण में मुख नहीं होता, होता आप उससे मुख हटा लें तो क्या आपका मुख उसमें दिखाई देगा दूसरे को? नहीं देगा। उसी प्रकार से ये संसार भी एक दर्पण है। इसे जब तक आप देखते रहेंगे तब तक दिखाई देता रहेगा, और जब आपने मन बना लिया तो आपको ये संसार दिखाई नहीं देगा। जैसे बड़े बड़े योगी आए इस संसार में हैं, लेकिन महाराज उन्हें अपनी देह का ही भान नहीं है। दीमक ने घर बना लिया, प्रमाण के लिए उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो महाराज घूम करके आप वहीं गए। यही तो मैंने कहा था कि आपकी जो अनुरक्ति होनी चाहिए वो महाराज संसार के प्रति नहीं होनी चाहिए। तो ये धनुष सांसारिक था। संसार में है तो क्या संसार से अलग हो जाएगा? मैं भी संसार में हूँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। आपने कहा कि जो बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े संत हैं, संसार में रह करके भी उन्हें संसार का भान नहीं रहता है। और यही मैंने कहा था कि आप जैसे नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी का जो ध्यान होना चाहिए, जो अनुराग होना चाहिए, जो अनुरक्ति होनी चाहिए, वो अखंड यानी कि भगवान के प्रति होनी चाहिए। और वही आप बता रहे हो, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो उन्हें अब संसार का भान नहीं है, उनका अनुराग, उनका ध्यान भगवान के प्रति है, तभी वो ब्रह्म के समान है। और यही मैंने आपसे कहा था कि आप जैसे संत महापुरुषों का जो अनुराग होना चाहिए वो भगवान से जुड़कर होना चाहिए, न कि संसार के प्रति होना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण और मनुष्य ये दोनों अलग है, अलग नहीं है।
अगर अलग कर दोगे तो महाराज फिर कोई आधार न बना पाओगे जीवन का। तो सभी लोग अपना ध्यान केंद्रित करें। तो चर्चा चल रही थी, महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण मनुष्य नहीं है। तो आइए मैं भगवान का ही एक प्रमाण देता हूं। देखिए, जहां महाराज मनु की बात है तो महाराज मनु से और शत्रुपा से ये नर सृष्टि उत्पन्न हुई है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा तेरे भय नर सृष्टि अनुपा। लेकिन ये सारे संसार का कारण कौन है? तो वो केवल एक ही है और वो अखंड है। भगवान स्वयं कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोही भाई। अब मनुष्यों में ज्यादा प्रिय कौन है? तो तिनमा द्विज, द्विज माने ब्राह्मण। अब देखिए, है सब मनुष्यों में, सब मनुष्य कोटि में है। अब मनुष्यों में भगवान को ब्राह्मण ज्यादा प्रिय है। मनुष्यों में ब्राह्मण ज्यादा प्रिय है। तिनमा द्विज और द्विजमा सुतिधाई, जिन्हें ब्राह्मण अधिक प्रिय है। भैया अंदर वाले हो प्रकटा भगवान खत्ती चले गई और जनेऊधारी ब्राह्मणों से ज्यादा प्यारे भगवान को ज्ञानी है। ज्ञानी से ज्यादा प्रिय भगवान को विज्ञानी है। आदि आदि। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज ब्राह्मण भी मनुष्य ही है। मनुष्य में और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है, सब मानव योनि में है। हाँ, गुण सबके अलग अलग है। ब्राह्मण के गुण अलग है, क्षत्रिय के गुण अलग है, वैश्य के गुण अलग है और शूद्र के गुण अलग है। जब आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं, तो हमारे गुण और लक्षणों में अंतर क्यों? हाँ, इसलिए क्योंकि महाराज सबके लक्षण सबके अरे लक्षणों जैसे तुमने कहा तिनमा द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, तो फिर ब्राह्मण माने द्विज। द्विज विषय अलग है, विप्र विषय अलग है, पंडित विषय अलग है और ब्राह्मण विषय अलग है। महाराज जो द्विजाति है इनमें भी अंतर है। अंतर गुणों में होगा अंतर। तो क्या सभी ब्राह्मण हो गए? लेकिन योनि में अंतर नहीं है सब मानव योनि में। ये गुण सबके अलग है, सबके अलग है। कर्म के अनुसार ही संज्ञा में परिवर्तन। जैसे जो वेदों का ज्ञान खराब है वो ब्राह्मण, वो वेद पाठी भवेद विप्रः, वो विप्र है। विप्र वाले भी ब्राह्मण होता है तो वो ब्राह्मण है। भुजाओं से जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है। उधर से महाराज उधर का जो ध्यान रखे वो वैश्य है, वो वैश्य है। और पैरों से जो सेवा करे महाराज वो शूद्र है। तो लक्षण सबके अलग है, गुण सबके अलग है। लेकिन चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, है ये सब ब्राह्मण ही होंगे। अच्छा, इस समय मनु जी हैं कि नहीं? हर कालखंड में मनु जी इस समय मनु है कि नहीं? हाँ बिल्कुल एकदम। अच्छा, परशुराम जी कहाँ से पैदा हुए? क्या मनु के संतान है? ना भाई, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने पहले 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों के चारों ब्रह्मचारी हो गए। फिर उन्होंने 10 मानस पुत्र को, तो उस समय हमारे पूर्वज भृगु जी के ऋषि के शुक्राचार्य अरपो, शुक्राचार्य अरपो के जमदग्नि और जमदग्नि के परशुराम। लेकिन क्या परशुराम पैदा हुए कि प्रकट हुए? बस ये अगर जान लेते तो तुम मान लेते कि नहीं, ये सत्ता अलग है। महाराज हमारा विषय तो वही है, चाहे पैदा हो
और चाहे प्रकट हो, तो दोनों एक ही है। लेकिन अगर वो धराधाम में आए हैं तो मानव का रूप लेकर के ही वो आए हैं, आना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। अच्छा, वो जब भी आए तो क्या मानव का रूप ही धारण किया? बिल्कुल, वो तुझ धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानुष तन। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। मीन कमठ शूकर नरहरि और वामन परशुराम। भक्तों ने जैसा चाहा, भक्तों के अनुसार ही उस सत्ता को, स्वरूप को बनाने के लिए विवश होना पड़ा। अगर हिरण्याकश्यप न वरदान मांगता कि हम किसी के द्वारा मारे ही न जाए, उसने सब कुछ ले लिया, वरदान में ब्रह्मा ने दे दिया। अब उसने सोचा मैं अजय हो गया, तो ये तो ईश्वरी इच्छा है। ईश्वर की इच्छा से कहो विष अमृत बन जाए और अमृत कहो विष बन जाए, बनता है कि नहीं? जैसे भोजन है, तो भोजन को यदि आपने मात्रा में नहीं लिया तो विष हो गया, और यदि मात्रा में लिया तो वही भोजन अमृत हो गया। अमृत क्या करता है? जीवन दान देता है। तो भोजन भी तो अमृत है। आप मात्रा में लेते रहे, मात्रा में प्रयोग करते रहे, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। मात्रा से बढ़े तो वही भोजन आपको विष बन गए। कितने भी आप बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तित्व क्यों ना हो, लेकिन महाराज अपनों के द्वारा जब समाज में आपका तिरस्कार किया गया, तो बोलो वो समय विष के समान है कि नहीं? क्या तिरस्कार विष है कि नहीं? अपकार विष है कि नहीं? तिरस्कार अपमान विष है कि नहीं? ये भी तो विष के समान है, और ये अपनों से ही मिलता। लेकिन अगर महाराज भगवान की कृपा का व्यक्ति पात्र बन जाए तो विष भी अमृत का कार्य करता है। जैसे विष का कार्य है मृत्यु देना, लेकिन कई लोगों ने विष पिया, लेकिन क्या विष अपना प्रभाव किसी पर छोड़ पाया? जैसे शंकर जी ने पिया, लेकिन भगवान के कृपा पात्र थे, भगवान के नाम के प्रभाव को जानते थे। तो सिद्धांत कहता है नाम प्रभाव और जान शिवनी को और कालकूट फल दीन अमी को। तो वो नाम क्या? कालकूट जिसने भी भगवान के नाम के प्रभाव से अमृत का प्रभाव। अब देखो, तभी तो ये एक मंत्र उन्होंने बोला और उसी मंत्र के प्रभाव से देखो भगवान भी अपने भक्तों के लिए कभी कभी नियम का परिवर्तन कर देते हैं। जिस रूप की आवश्यकता जब होती है उसी रूप को धारण कर लेते हैं। तो ये मैंने रूप रचा है या मैं जन्मजात ऐसा ही? हम इनसे अनजान है। मैंने अब इससे तो अनजान हो भाई, हम ये नहीं जानते कि और जिसने धनुष तोड़ा वो आनंद रूप है। बिल्कुल है, उसके विषय में जानते हैं। तो अब जिसके विषय में जानते हैं तो आज उसके विषय में बोल सकते हैं, आपके विषय में जानते नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? मान लिया जाए कि जिसने धनुष तोड़ा वो आनंद रूप है। बोलिए आप लोगों का मत क्या है? जैसे देखो भगवान जिस समय हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा, क्या मांगा वरदान? ऐसे थोड़ा थोड़ा हो जाए। न दिन में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न रात में मरूं, न शस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न साथ से मरूं, न शास्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, ठीक, न मानव से मरूं। मैं किसी के द्वारा मारा न जाऊं, किसी कालखंड में न मारा जाऊं, किसी दिन में भी न मारा जाऊं, 12 महीने में न मारा जाऊं, किसी महीने में न मारा जाऊं। फिर क्या हुआ? अब देखिए, यही भगवान की कृपा है।
यद्यपि वर्ष में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन कभी कभी 13 हो जाते हैं। मास का जो महीना होता है ये 13वां महीना क्या है? अरे वो पुरुषोत्तम मास है, वही है, उसको 13 नहीं कहते। तो वही है, 13वां है। जब हम कम संख्या सामाजिक तो ये घटा बढ़ा, ये घटने बढ़ने का क्रम बना कैसे? तो ये पुरुषोत्तम मास इसकी रचना कब हुई? महीना 12 होते हैं, लेकिन एक 12 में से ही वो पुरुषोत्तम मास निकला। वही है, तो वही है। कम ज्यादा कैसे हुआ? अब चंद्रमा ने ऐसी टेढ़ी चाल चली कि कहो एक दिन में 2-2 तिथियां हो जाए, और कहो किसी तिथि का ह्रास हो जाए, लोप हो जाए। तो ये होता सब भगवान की कृपा से। और तभी ये चंद्रमा की अगर टेढ़ी गति ना हो तो कहो त्योहार 2 दिन हो जाए। वही आप देखिए, 12 महीने में अगर भगवान हिरण्यकश्यप को मारते तो वे बरदान में क्या हो जाता? तो जो नफरत मानव तो महिमा में गया भाग। इसीलिए भगवान को पुरुषोत्तम मास की रचना करनी पड़ी, और उस मास में भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो जिस रूप की जिस समय जैसे आवश्यकता होती है तो भगवान उस रूप को धारण कर लेते हैं, और धारण करने के बाद महाराज अपनी लीला को। और अच्छा, भगवान जो करते हैं वो लीला करते हैं, और मनुष्य जो करते हैं ये कर्म करते हैं। कर्म ने अधिकारस्ते माँ फले कदाचन। लेकिन क्या ये परशुराम के जीवन पर यही सूत्र लगेगा कि केवल हम कर्म करें? अब हम कर्म कर रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला हमें मिले, और यदि ना मिले तो फिर कोई दोष नहीं, तो क्या इतना मानकर हम शांत बैठ जाए? ना, हम तो यही मानेंगे। जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तो ये हम लीला थोड़ी मानेंगे, और माननी भी नहीं चाहिए। चरित्र हमारा कहता है। अच्छा, लक्ष्मण का जो कहे वो चरित्र, तो ये कर्म ही है, और आप करो या हम करें, ये लीला थोड़ी है। और अब लीला जब होती है तो फिर लीला करने वाला महापुरुष ये बताता नहीं है कि मैं लीला कर रहा हूं, वो विषय गुप्त होता है। तो लीला करने वाले ने बताया नहीं, गुप्त रखा है, बताया धराऊ धीर हुई है सुत। ये पहले की लीला वशिष्ठ जी ने दशरथ को बताई कि नहीं बताई? वो लीला नहीं थी, वो लीला थी क्या? अनशन सहित सुचार्यु, वो लीला थी क्या? क्या था? तुमने कहा लीला बताई नहीं जाती। मानो रूप लेकर के जो कर्म किए जाए भगवान के द्वारा, वही लीला रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन वहां लीला की नहीं गई। ये समय संसार व्याकुल हुआ रावण के अत्याचार से, तो महाराज सब मिल करके ब्रह्मा जी के धाम पहुंच गए। किसी ने कहा यहाँ चलो, किसी ने कहा वहां चलो, सब व्याकुल थे। शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट वही में जाना। भगवान को जहां प्रेम से बुलाओगे भगवान वहीं उत्पन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। सब लोगों ने हाथ जोड़ करके विनती की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। और जब भगवान की याचना की गई, वंदना की गई, प्रार्थना की गई, तो भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने वहीं से आकाशवाणी की है, जन दर्पो मुनिषद दुष्रेसा कोई लाग हरियो न वैसा। कश्यप अदिति महाशक्ति नाम तिनका में पूरा प्रदीना तिनके गी ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट न रूपा तिनके गिरी अवतरी हो जाई रकुल तक सुचार्यो भाई नान बदल सत्य करियो और परम शक्ति समेत अवतरी हो। और ब्रह्म गगन वाणी सुन का